हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं बात करूंगी टमाटर की। टमाटर के पौधे घर पर आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं और इस समय तो बहुत ही अच्छे अच्छे टमाटर मार्केट में भी मिल रहे हैं। लेकिन जो घर के टमाटर का स्वाद है वो स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपने घर पर जब हम टमाटर उगाते हैं तो टोटली ऑर्गेनिक टमाटर उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं, तो इनका स्वाद बिल्कुल अलग होता है और इतने टेस्टी टमाटर होते हैं ये। इनको उगाने के लिए आप जो भी टमाटर का साइज अच्छा लगे, बड़े साइज के टमाटर का बीच का जो गूदा है, जो पल्प है, उसको निकाल करके आप मिट्टी में डाल दीजिए और सीडलिंग तैयार हो जाएगी। 1 महीने के बाद ये पौध जब तैयार हो जाएगी तो आप उसको 12 बाई 12 के गमले में एक पौधा लगा सकते हैं। और अगर बोरी में लगा रहे हैं, चूँकि आपके पास अगर कोई गमला नहीं है तो आप बोरी में भी लगा सकते हैं। बोरी को हाफ फोल्ड करके उसमें मिट्टी, कुछ कचरे वगैरह भर करके फिर ऊपर से मिट्टी डाल करके आप लगा सकते हैं। सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, और भी वीडियोस को जाकर वॉच करें। बहुत आसान तरीका गार्डनिंग का मैं बताऊंगी। तो टमाटर के पौधों की जब रुपाई करते हैं, यानी उनकी जब पौध को लगाना है, तो बोरी में 2-3 पौधे आप लगा दीजिए। और इनकी पूरी केयर टिप्स मेरे चैनल पर है, लेकिन आप जब पौध लगा देंगे तो 10 से 15 दिन के बाद आप उसमें गुड़ाई करिए। गुड़ाई करके और अच्छा सा लिक्विड खाद दीजिए। गुड़ाई करके 1 दिन छोड़ दीजिए, अगले दिन आप उसमें लिक्विड खाद दीजिए। लिक्विड खाद हर 15 दिन 20 दिन पर कोई भी लिक्विड खाद आप बदल बदल कर दे सकते हैं। चाहे तो वो गोबर के कंडे का लिक्विड हो, और फिर सरसों की खली का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करेगा इसमें। और जो भी अगर आपके पास किचन वेस्ट हो, जो फल और सब्जी के छिलके होते हैं, उनको आप भिगा दीजिए। उसको भी गला करके 2-3 दिन के बाद आप उस पानी को डाइल्यूट कर करके पौधों में 15-20 दिन में यूज़ करिए। और फिर जब पौधों में अच्छी ग्रोथ हो जाए, 1-1.5 फीट के पौधे हो जाएं, तो उनमें सहारा दीजिए। सहारा देने के लिए मोटे से जो लकड़ी होती है, मोटी लकड़ी का सहारा दीजिएगा, मोटे डंडे का सहारा दीजिएगा, क्योंकि जब फल लगते हैं तो पौधे बिल्कुल लटक से जाते हैं। और जो भी पौधे आप लगाए हैं उन पर राख का छिड़काव ज़रूर करिए। राख से लीफ कर्ल का अटैक नहीं होता है, यानी मरोड़िया रोग का अटैक नहीं होता है। और खट्टी छाछ या जो दही होती है, पुरानी दही, 5-6 दिन 1 हफ्ता पुरानी, जितनी पुरानी हो उतना अच्छा, उसको खूब बढ़िया सा फेंट करके गला दीजिए और उसको डाइल्यूट करके बिल्कुल पतला कर दीजिए। और एकदम खट्टा छाछ हो तो उसको चाहे हाथों से ही छिड़क दीजिए आप पौधों पर, और पूरा पौधों पर नहला करके खट्टी छाछ का छिड़काव करिए तो बहुत अच्छा काम करेगा। लीफ कर्ल वायरस नहीं अटैक करेगा। और पौधों पर जब शुरू से आप खाद का, गुड़ाई का, सहारा मतलब जब पौधों को हम डंडे का सहारा देते हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। लीफ कर्ल का भी ध्यान देंगे, क्योंकि लीफ कर्ल वायरस हो जाता है तो फिर पौधे बिल्कुल, जब पत्तियां मुड़ जाती हैं तो फिर उनमें फ्रूटिंग अच्छी नहीं होती है। और सहारा देने के लिए मोटे डंडे का प्रयोग ज़रूर करें। देखिए, मैंने पौधों पर रस्सी का ही सहारा दिया था, लेकिन जब फल लगा है तो फल से पूरा लटक गए हैं पौधे। और ये भी ध्यान दीजिएगा, जब फल पकने लगता है तो जो पत्तियां उस पर लगी होती हैं, पुरानी पत्तियां, वो सूखने लगती हैं। तो जो सूखने लगती हैं पत्तियां, सूख रही हैं, पीली हो रही हैं, उनको काट भी दीजिए। उनको काट करके पौधे पर से हटा दीजिए, जो भी पत्तियां सूख रही हैं, क्योंकि पौधे पर ही रहेंगी तो पौधे का न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं। और टमाटर को जब आप हार्वेस्ट करेंगे तो पीले ही टमाटर हार्वेस्ट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप रखेंगे किचन में तब भी टमाटर पक ही जाएंगे। और ये जो टमाटर हैं, इनका स्वाद बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये टोटली ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। मैं किसी भी तरह का केमिकल नहीं यूज करती हूँ। और इसमें जो भी टमाटर में फ्रूट आ रहे हैं, ये बिल्कुल मैं पकने नहीं देती हूँ, लेकिन इनको बहुत दिनों से मैंने वो साड़ी से बांध करके रखा था। तो
जो भी पत्तियां थी पुरानी, पहले मैंने उन पुरानी पत्तियों को काट करके निकाल दिया है। पौधे पर जब आप फल पूरा तोड़ लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, फिर पौधे में ग्रोथ होगी और फिर से फ्रूटिंग करेगा। बहुत लंबे समय तक चलते हैं ये पौधे। तो ये इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग लेने के लिए मैंने टोटली केयर टिप्स डाली हुई है। और बराबर बीच बीच में आप 15 दिन 20 दिन में खट्टी छाछ का छिड़काव भी करते ही रहिए। उसको आप जड़ में भी डालिए, खट्टी छाछ जो होती है उसको जड़ में भी डालिए। राख का घोल भी डाल सकते हैं आप जड़ में, राख को भी डाइल्यूट करके आप जड़ में डालिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये सारी सब्जियां टोटली मैंने अपने घर पर उगाई हैं और सारी केयर टिप्स, इनको सीडलिंग लगाने से लेकर के आज फ्रूटिंग तक की भी अपडेट आप देख रहे हैं। और इस समय अगर आप लगाना चाहते हैं तो पहले पौधे डाल दीजिए, 1 महीने का समय लगेगा इनके पल्प को निकाल करके। टमाटर आप जो भी यूज कर रहे हैं उसमें से जो पल्प होता है उसी को निकाल करके आप गमले में डाल देंगे तो बहुत अच्छा पौधा तैयार होगा। लेकिन पौधा तैयार होने में 1 महीने का समय लगेगा और इनको धूप अच्छी चाहिए होती है। और जहाँ 7 से 8-9 घंटे की धूप मिले वही अच्छा है। खूब अच्छी 7-8 घंटे की धूप में ही इन पौधों को रखिए। और इसमें से जो भी फल की संख्या होती है, यानी इसमें आप गोबर के कंडे का लिक्विड जो फर्टिलाइज़र होता है उसको भी डालिए, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, फलों की संख्या बढ़ती है और इसमें हेल्दी फ्रूट होते हैं, फलों का साइज भी बड़ा होता है। देखिए फल अभी इसमें बहुत सारे लगे हैं। मैंने इतनी सारी हार्वेस्टिंग कर ली है और ये हार्वेस्टिंग एक ही दिन की नहीं है, कई दिनों की हार्वेस्टिंग मैंने इसमें दिखाई है। तो ये पौधे बिल्कुल तैयार हो गए, खूब सारा फल दे रहे हैं, लेकिन मैंने रस्सियों का ही सहारा दिया था। और देखिए पीले ही जो फल हो रहे हैं, यानी पीले टमाटर हो रहे हैं, बस उनको भी तोड़ लूँगी। क्योंकि फल अगर पेड़ पर ही पकता है तो पेड़ से एनर्जी भी लेता है फल पकने के लिए। तो पकने के लिए हमें फल को पेड़ पे रहने देने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम तोड़ लेंगे तो ये किचन में भी पक जाएगा। और मैंने थर्माकोल बॉक्सेस में लगाए हैं ये टमाटर को आप थर्माकोल बॉक्स में लगा रहे हैं तो 5-6 पौधे आराम से लगा सकते हैं। मैंने हर गमले में 5 पौधे लगाए हैं और जो बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं। इस गमले में तो एक ही लगा हुआ है, एक पौधा बच गया था तो उसको मैंने लगाया था। और सीडलिंग आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं, नर्सरी से भी आपको मिल जाएगी सीडलिंग। और इस पर जो भी समस्याएं आती हैं वही ज़्यादातर लीफ कर्ल का ही आता है। तो उस पर अगर आप बराबर खट्टी छाछ का प्रयोग करते रहेंगे तो ये खट्टी छाछ से लीफ कर्ल वायरस नहीं होता है। और इसमें जो भी आप ये टमाटर देख रहे हैं इनकी सीडलिंग मैंने अपने घर पर ही टमाटर से तैयार की थी और ये बहुत लंबे समय से मुझे फ्रूटिंग दे रहे हैं। बोरियों में देखिए मैंने टमाटर लगाए हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आप बोरियों में भी सब्जियां लगा सकते हैं। सब्जियां लगाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। आप सूखी पत्तियां, किचन वेस्ट, गत्ते, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल है सारा कुछ उसमें भर दीजिए और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इतनी अच्छी सब्जियां मैं तोड़ रही हूं तो मैं यही सारा कुछ चीज़ यूज करती हूं। और जब शुरू से ही हम पौधों का ध्यान रखेंगे, यानी मिट्टी अच्छी बनाएंगे, तो जब मिट्टी खाद युक्त होती है तो उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है और पौधों पर जब रोग नहीं लगेगा, शुरू से ही हम पौधों पर राख का छिड़काव करेंगे और ये खट्टी छाछ का छिड़काव करेंगे। लहसुन प्याज के भी छिलके से गला करके आप बहुत अच्छा पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक कीटनाशक बना सकते हैं, उसको भी आप पौधों पर छिड़काव करेंगे, रोग नहीं लगेगा। तो पौधे जब स्वस्थ रहेंगे तो मिलेगी हमें इस तरह से हेल्दी हार्वेस्टिंग। और बहुत ही आसान है घर पर कचरे में टमाटर उगाना। और इस तरह के ऑर्गेनिक टमाटर जब आप घर पर उगाएंगे तो इसका टेस्ट जब लेंगे आप तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और जब आप 2-4 पौधों से शुरू करिए तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जब कुछ सीख जाएं आप तब जाकर के आप और पौधों की संख्या बढ़ाएं
और मैं तो यही कहूँगी कि सभी को ऑर्गेनिक गार्डनिंग करनी चाहिए। जो भी है आप कट्टे में या फिर जो भी गत्ता वगैरह है उन्हीं सब में, डब्बे हैं प्लास्टिक के या जो कुछ भी हमारे घर में टब वगैरह निकलता है उसी में आप मिट्टी कचरा भर करके थोड़ी बहुत पौधे ज़रूर लगाइए। बहुत सुकून मिलता है पौधों के बीच में रहने से, और जब हम कुछ कुछ काम करने लगते हैं तो हम सीख जाते हैं और मिलता है हमें अपने मेहनत का इस तरह का रिज़ल्ट। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।